नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस में बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 2 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोरबी ब्रिज के बारे में। ये वो ब्रिज है जहां पर गुजरात में अभी ट्रेजेडी हुई है। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे भारत में दो और बीचेस को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है, इसके बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए, गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बेहद ही दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ पर एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज जो है वो टूट गया है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अभी भी जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है वो सर्च ऑपरेशंस चला रही हैं। यहाँ पर जो इस रिवर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस सर्च ऑपरेशन के अंदर आ रही है कि यहाँ पर जो पानी है वो हाइसिंथ से कवर्ड है। मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ नदियाँ ऐसी रहती हैं जिनके ऊपर घास उगी रहती है या उनके ऊपर कुछ पत्ते रहते हैं और वो जो पानी है वो पत्तों से ढका रहता है, जिन पर कुछ नीले कलर के फूल उगते हैं। तो ये हाइसिंथ उस घास को और उस ग्रीन एरिया को कहा जाता है जो पानी के ऊपर उगा रहता है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मोरबी की इस ट्रेजेडी के बारे में, क्या कारण है इसके, इस शहर के बारे में, नदी के बारे में और इस पर्टिकुलर ब्रिज के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं मोरबी के बारे में। मोरबी, जिसे इंडिया की मिट्टी के पात्र बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, मोरबी जो डिस्ट्रिक्ट है ये अगस्त 2013 के 15 अगस्त को कई सारी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी गुजरात के अंदर। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट थी मोरबी डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 तालुकाज हैं जो कि हैं मोरबी, मालिया, तनकारा, वानकानेर और हलवाड़। ये इसके अंदर 5 तालुका हैं। जो वानकानेर तालुका है ये इससे पहले राजकोट डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा थी और हलवाड़ जो है ये सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा थी, जो अब मोरबी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये घिरी हुई है कच्छ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ से, ये घिरी हुई है कच्छ डिस्ट्रिक्ट से। अगर आप बात करते हैं ईस्ट से तो ये सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई है। इसके साउथ में राजकोट डिस्ट्रिक्ट है और इसके वेस्ट में है जामनगर डिस्ट्रिक्ट। देखिए, मोरबी काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने मिट्टी के पात्र की इंडस्ट्री के लिए। भारत के अंदर जो 70% मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं वो मोरबी में ही बनाए जाते हैं। मोरबी की जो टाइल्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये कई सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट हो गया, ईस्ट एशिया और अफ्रीका हो गया। इसका जो मेजर कंपटीशन है मोरबी सिरेमिक इंडस्ट्री का, ये इन्हें मिलता है चाइना से, सिर्फ और सिर्फ चाइना से। अब देखिए, जो रिवर यहाँ बहती है जिस पर ये घटना हुई है, ये जो मोरबी का शहर है ये मचचू रिवर के नज़दीक में बसा हुआ है। ये 35 किलोमीटर समुद्र से दूरी रखती है और 60 किलोमीटर राजकोट से है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का वो भी मोरबी में ही है। मचचुआ एक छोटी नदी है जो कि माडला हिल से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में 130 किलोमीटर तक बहती है। इस पर एक पुल बना हुआ था जिसका नाम था झुलटो पुल, जो इस नदी पर बना हुआ था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था। ये जो झुलटो पुल था ये एक पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज था और जिसे हम फुट ओवर ब्रिज भी कहते हैं, जो 1879 में इनोग्रेट किया गया था। और ये इनोग्रेट किया गया था वाघजी रावाजी के समय पर, जो कि ठाकुर साहिब थे मोरबी के, जो 1858 से 1922 तक जिए थे। ये इनका समय रहा था, इनकी रेन रही थी। सर वाघजी को क्रेडिट दिया जाता है मोरबी शहर की प्लानिंग और बिल्डिंग का, कि इन्होंने इस शहर को तरीके से प्लान किया है और बहुत अच्छे यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जिसके अंदर भारत का पहला आर्ट डेको प्लेस भी यहीं पर बना हुआ है। और ये एक यूरोपियन स्टाइल यहाँ पर सेंट्रल स्क्वायर भी बनाया गया है जिसे ग्रीन चौक के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी एक सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए, ये वो जगह है, ये वो नदी है माचीचू रिवर, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये है वो जगह मोरबी जो इस नदी के नज़दीक में बसी हुई है। अगर हम बात करते हैं मोरबी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से, तो देखिए ये जो ब्रिज है ये 233 मीटर लंबा ब्रिज है जो 101.25 मीटर चौड़ा है। ये कनेक्ट करता है शहर के दरबारगढ़ पैलेस को
लखदीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज से। ये जो ब्रिज है ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बहुत लंबे समय से रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसे मैग्निफिशेंट इंजीनियरिंग मार्वेल भी कहा जाता है। ये इस ब्रिज ने यहाँ के मोरबी के रूरल्स का प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक नेचर देखा है। काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रिज है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सस्पेंशन ब्रिज है इसके टूटने का कारण ये है कि देखिए 2 साल पहले इसे रेनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था। 26 अक्टूबर को इसे पब्लिक के लिए दोबारा से ओपन किया गया और अब ये घटना हो गई। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया इससे पहले और इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए ये नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर की लंबाई रखती है, किस नदी के किनारे मोरबी डिस्ट्रिक्ट बसी हुई है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। यहाँ की सिरेमिक इंडस्ट्री के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। देखिए, भारत के 2 ऐसे बीचेज़ हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। ये जो दोनों बीचेज़ लक्षद्वीप में स्थित हैं, एक है मिनिकॉय ठुंडी बीच और दूसरा है आपका कदमत बीच। अब इन्हें इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं कंप्लीट भारत के अंदर कितने ऐसे ब्लू फ्लैग बीचेज़ हैं, तो भारत के अंदर टोटल 12 ऐसे बीचेज़ हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला गया है। अब ये ब्लू फ्लैग क्या है? देखिए, ब्लू फ्लैग एक एक्सक्लूसिव इको लेबल है या सर्टिफिकेट हम इसे कह सकते हैं, जो कि ऐसी कोस्टल लोकेशंस को दिया जाता है पूरी दुनिया भर में जिन्होंने एनवायरनमेंट को ऑनर किया है और उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखा है, किसी तरीके से भी हार्म नहीं होने दिया है। ये जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है ये रन किया जाता है कोपेनहेगन डेनमार्क से, जो कि हेडक्वार्टर है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन का। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने काम से कंट्रीब्यूट करती है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ये जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था 1987 में और इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप में। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये हर साल दिए जाते हैं। ये जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं इसकी जो इंटरनेशनल जूरी है, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो रहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के कुछ मेंबर्स रहते हैं, कुछ मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, कुछ मेंबर्स इसके अंदर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के होते हैं, FEE के साथ FEE जो कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर भी इसके अंदर मौजूद रहते हैं। देखिए, ये ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम चलाने का सेंट्रल आइडिया ये है कि जब किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है, ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा, तो ये इसलिए दिया जाता है, इसका एम ये रहता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका कनेक्शन बढ़ाया जा सके उनकी सराउंडिंग से और उन्हें एनकरेज किया जा सके वे उनके अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखें और उसके साथ एंगेज हों एंड कनेक्ट हों। अब ये जो प्रोग्राम है ब्लू फ्लैग बीच, ये बेसिकली क्या है? ब्लू फ्लैग जो है ये एक इको टूरिज्म मॉडल बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारे बीचेस हैं उन पर जो हमारे टूरिस्ट या फिर बीच गोवर्स जो लोग बीच पर जा रहे हैं उनके लिए किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। फैसिलिटीज़ इन द सेंस ये कि वहाँ पर आपके लिए साफ़ पानी मौजूद है पीने के लिए, हाइजीनिक बाथिंग जो पानी नहाने के लिए है वो हाइजीनिक पानी मौजूद है। दूसरा, जो फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़, वो वहाँ टूरिस्ट के लिए या बीच गोवर्स के लिए मौजूद हैं। एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट उस बीच पर है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस एरिया का वो किया गया है ताकि सतत विकास लक्ष्यों को भी भरपूर रूप से कंप्लीट किया जा सके। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ब्लू फ्लैग बीच की, तो जिन भारत के 2 बीचेस को ये ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है वो आपके मिनिकॉय ठुंडी बीच और कदमत बीच हैं, दोनों लक्षद्वीप का हिस्सा हैं। ठुंडी जो है वो बहुत जिसे कहा जाता है कि मोस्ट प्रिस्टीन और पिक्चर्स्क्यू बीच है। मतलब प्रिस्टीन का मतलब कहा जाता है कि बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, इसे 1% भी स्पॉइल नहीं किया गया है। ह्यूमंस का यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल 0% है। ये अपने बिल्कुल रो फेस में है। पिक्चर्स्क्यू का मतलब कहा जाता है कि फोटोजेनिक है, काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर इसकी सीनरी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है
और ये आपके आर्कियोपेलेगो में पड़ता है, जिसे जहाँ पर सफ़ेद सैंड जो है वो लगभग सफ़ेद कलर की होती है, जिसके अंदर टोरकोइज ब्लू वाटर ऑफ द लगून जो है उसकी लाइंड रहती है। मतलब इसको कहा जाता है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के जो जो ब्लू वाटर है उसको पानी में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो कदमत है ये स्पेशली पॉपुलर है क्रूज़ टूरिस्ट्स के लिए, जहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो लोग विज़िट करना चाहते हैं वो इस आइलैंड को विज़िट करते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत के उन अदर बीचेस की, जो 10 बीचेस और हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है अकॉर्डिंग टू FEE साइट के, तो देखिए एक है शिवराजपुर जो कि गुजरात के देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है आपका घोगला बीच जो कि दमन एंड दीव में है, ये बेसिकली दीव का हिस्सा है। उसके बाद है आपका कासरकोड जो उत्तर कन्नड़ा में है, और पुदुबिद्री जो उडुपी में है कर्नाटका में। फिर है आपका कप्पाड़ जो कोझिकोडे में है केरला में, ईडन बीच पुडुचेरी में, कोवलम चेन्नई तमिलनाडु में, ऋषिकोंडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच है आपका उड़ीसा के पुरी में, और राधानगर स्वराज द्वीप ये आपका अंडमान और निकोबार का हिस्सा है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें न्यूज़ में चलती रहती हैं या जो नए बीचेस, जैसे यहाँ पर 2 नए ब्लू फ्लैग्स दिए गए हैं बीचेस को भारत के अंदर, तो ये पुराने 10 बीच भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर चीज़ें डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछ ली जाती हैं कि ये कब कितने भारत के अंदर टोटल बीचेस हैं, या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा बीच है जिसे ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। तो प्री के अंदर ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखे जा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।